हमकायत कल्याण समिति ने गांधी जयंती के शुभ अवसर पर किया अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल करने वाले लोगों का सम्मान। विशेष अतिथि रहे महानगर अध्यक्ष भाजपा अधीर सक्सेना और मुख्य अतिथि रहे वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार। पहुंचे हम काइस से जुड़े हुए कई काइस दिग्गज। निर्माण किया है उसका आज भी पूरी तरह से देखने से कर रहे हैं। आपने बहुत सारे लोगों ने बॉर्डर पिक्चर देखी होगी, उसमें ये पता लगा था कि सामने से पाकिस्तान की पूरी बटालियन आ गई और यहाँ पर 60 जवान हैं। हम सभी के बहुत श्रद्धा और आदर के पात्र हैं। हम सभी ने कुछ न कुछ उनके बारे में सुना होगा। देश में जब एक संकट का समय आया तो हम सभी को ध्यान है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये अपील की कि सभी लोग देश में एक समय का राशन को बचाएं और व्रत रखें। तो हम सभी को ध्यान में आएगा, लोगों ने सोमवार का व्रत रखना शुरू कर दिया और जो संक्रमण का जो संकट का काल था उसको निकालने का काम किया। यानी किस प्रकार का नेतृत्व काई समाज ने दिया, पूरा देश उनकी बात को मान के राशन को बचाने में लग गया। हम सबको याद होगा वो युद्ध का दौर था, भारत पाकिस्तान की युद्ध हो रहा था। मैं उनको भी बहुत ही आदर और सम्मान के साथ प्रणाम करता हूँ। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर उन्होंने देश को बढ़ाने का काम किया। ऐसे दोनों महानुभावों का जन्मदिन है। तालियों के साथ और डॉक्टर साहब के पास बहुत कम समय है और काफी जगह जाना भी रहता है, तो जैसे जैसे जो समय मिलता है वो हमने बुलाया, वो हमारे मंत्री जी के हाथों हो। शास्त्री जी का जन्मदिन है, उनकी जयंती है। लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे समाज के बहुत ही मजबूत आदमी हैं। उन्होंने वो काम किया जो हम लोगों को प्रेरणा देता है। हम लोग आज भी उनका नाम लेके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म आज के दिन 2 अक्टूबर को 2004 में वाराणसी के 1904, आप सही कह रहे हैं, 1904 में वाराणसी के पास मुगल सराय में हुआ। मुगल सराय का नाम अब बदल गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से हो गया है। आपके साथ में खास बात ये रही, शुरू में ही आपके पिताजी की डेथ हो गई, आप अपने ननिहाल में चले गए, वहाँ नाना की भी डेथ हो गई। अपने मौसा के साथ रहे और वहाँ उन्होंने इनकी मदद करी। और ये समझिए इनके पिता की डेथ हो गई थी जब ये मात्र 18 महीने के थे। आप समझ सकते हैं परिवार पे क्या दिक्कत महसूस होगी। और उनके साथ में खास बात ये रहे, शुरू से आखिर तक बहुत ईमानदार रहे, देशभक्त रहे। हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री रहे, आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु के बाद उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। सभी लोग यहाँ अंकुर जी के बारे में भी बताऊं, अंकुर जी ने भी बहुत ही अच्छा कार्यक्रम करा था। एक बच्चे का जो शिक्षित जो इंडियन आइडल में प्रथम आया था, उसका बहुत ही जबरदस्त स्वागत मेरे ही होटल में किया गया था। बहुत जबरदस्त कार्यक्रम था। वास्तव में ये उस कार्यक्रम के लिए बधाई के पात्र है। और आज यहाँ पर जो लोग उपस्थित हुए, मैं उनका पुनः स्वागत। डॉक्टर साहब का जो चेहरा है वही ऐसा लगता है कि कोई ना कोई अपने परिवार का जो है सामने बैठा है। ऐसा लगाव और ऐसा जो अपनापन है वो मैं नहीं सोचता कि पूरे उत्तर प्रदेश में किसी मंत्री के साथ किसी भी समाज का रहा होगा या होगा। मैं डॉक्टर, हम सब एक हैं, एक रहें और एकता में ही विश्वास रखें। बरेली कायसों के गढ़ के नाम से जाना जाता है। बाहर से लोग आकर के यहाँ माना जा रहा है और हो रहा है। हमें अपने परिवार के, अपने ही बरेली के लोगों को नेता बनाएं, उनको क्या नाम है शक्ति प्रदान करें, उनके सहयोग प्रदान करें और राजभवन में जाएं। ये नहीं कि ये एडीजीएम का कार्यक्रम था हम नहीं जाएंगे, ये हमका इसका कार्यक्रम है हम नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। साथ ही साथ चित्रांश परिवार की ओर से आज हम का इस परिवार का जो ये आयोजन है, इसके लिए भाई अंकुर सक्सेना जी और उनकी टीम को तहे दिल से हार्दिक आभार कि उन्होंने इस आयोजन को किया है। और हम सभी का इस परिवार मिलकर आगे हम का इस परिवार के साथ एकजुटता के रूप में कार्य करेंगे। कहते हैं कि हर समाज अपने समाज को आगे बढ़ाएगा तो हिंदुत्व आगे बढ़ेगा, और हिंदुत्व आगे बढ़ेगा तो ये देश आगे बढ़ेगा। तो इसी प्रथा को निभाते हुए, क्योंकि 2 तारीख को ये जो संगठन है हम काइस से रजिस्टर्ड हुआ था, तो उस दिन हम लोगों ने प्राथमिकता से इस पर बात रखी थी कि हम लोग कभी भी बड़ी बैठकें नहीं करेंगे।
हम ये चाहते हैं कि हमारे बीच में कुछ व्यापारी यहाँ पर आज उपस्थित हैं जो व्यापार कर रहे हैं, और अधीर भाई हमारे बीच में बैठे हैं, महानगर अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारी पार्टी सत्ता में है आपकी। सब किसी न किसी को शिक्षा देते हैं, चाहे वो भाई के या पिता के रूप में हो, बहन के रूप में हो। लेकिन जिस समाज में मैं काम करूँ, जैसे बेसिक शिक्षा विभाग से, तो ये हमारे विद्यालय से जो बच्चे जुड़ते हैं वो उन्हें सच में एक ऐसे शिक्षक की जरूरत होती है जो उन्हें सही रास्ता दिखाए। संभव नहीं हो पाता है। दूसरी बात ये है कि IMA के संबंधित सारे अस्पताल हैं, कभी भी किसी को किसी भी अस्पताल से कोई दिक्कत हो, जस्ट कॉल में, गिव मी ए कॉल। मैं फलाने, हर डॉक्टर मेरा मित्र है, हर डॉक्टर हमारे IMA के सदस्य हैं। सरकारी गाड़ी से चलते थे, लेकिन उन्होंने उसका पेट्रोल खर्च न करने की वजह से ये गाड़ी सरकार से लोन पे ली थी, और जिसकी किस्त वो जो है अंत तक चुका नहीं पाए। ये उनकी ईमानदारी की मिसाल थी। मतलब ऐसी ऐसी मिसाल है उनके बारे में, लालू शास्त्री जी के बारे में। जितनी मदद हो हम लोगों को एक दूसरे की करना ही चाहिए और करना ही पड़ेगी, क्योंकि जब इलेक्शन होता है ना तो बड़े बड़े लोगों ने काय को टिकट नहीं दिया, क्योंकि हम एकजुट हैं। कहाँ पे हम लोग हजारों संस्थाओं में बैठे हुए हैं कि उस स्थिति में जब देश गुलाम था, उस गरीबी की हालत में वो उस परिस्थिति को देखते हुए जो अपने घर का लालन पालन नहीं। ये बहुत सम्मान का विषय हम सब लोगों के लिए। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आवास विकास एक ऐसी संस्थान है जहाँ से कहीं ना कहीं किसी को मौका लगेगा, कभी आपको कभी मतलब सक्रिय है और लगातार कुछ ना कुछ अपना योगदान देने की कोशिश कर रहे हैं। इसको अंदर लो, हाँ लीजिए, पकड़े साहब, अंदर लो सबको। यस यस।